नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। देखिए, चुनाव नज़दीक आते आते सभी पॉलिटिकल पार्टियां अब इस एक्शन मोड में लग गई हैं कि कैसे चुनाव के पहले ज़्यादा से ज़्यादा घोषणाएं कर दी जाए ताकि जनता उन घोषणाओं से प्रभावित होकर उस पर्टिकुलर पार्टी को, उस नेता को वोट करे। अब देख रहे हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी लगातार प्रगति यात्रा के माध्यम से जहां जा रहे हैं वहां करोड़ों रुपए की सौगात देने का काम कर रहे हैं। हालांकि इस पर राजनीति भी खूब हो रही है। यात्राएं तो तेजस्वी यादव भी निकाल रहे हैं। तेजस्वी यादव भी जाकर अपील कर रहे हैं कि देखिए, इस बार मुख्यमंत्री बनाइए, हम आपको बहुत सारी चीज़ें देंगे। अब इन दोनों ही यात्राओं में एक तीसरा एंगल यह निकल रहा है कि भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी और अगर एनडीए खेमे की बात करें तो सभी एनडीए का जो तमाम प्रदेश अध्यक्ष हैं वो अपने अपने जो जिला में कार्यक्रम चल रहा है, जो एनडीए का जिला संवाद कार्यक्रम चल रहा है, उसमें सभी प्रदेश अध्यक्ष शामिल हो रहे हैं। ग्राउंड लेवल के जो कार्यकर्ता हैं वो शामिल हो रहे हैं। कहीं पर भीड़ हो भी रही है, कहीं पर भीड़ नहीं भी हो रही है। इससे पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुआ था एनडीए का संयुक्त रूप से। आपको मालूम है कि इसके पहले एनडीए के तमाम नेता मिलकर ये तय किए थे कि अब कोई पार्टी जैसा कुछ नहीं रह जाएगा, अब एनडीए के ही तरफ से हम लोग चुनाव लड़ेंगे। हालांकि सीट शेयरिंग पर विवाद मचा हुआ है। सीट शेयरिंग पर जीतन राम मांझी भीतर ही भीतर कुलबुलाए हुए हैं, बयान दे ही रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा की बेचैनी बढ़ी हुई है। कल नीतीश कुमार से मुलाकात हुई है जीतन राम मांझी की। अब हालांकि सीट शेयरिंग में क्या पेच होता है क्या नहीं होता है, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हर हाल में अपने आप को बड़ा भाई बताते हुए और बड़े भाई की भूमिका के साथ वो चुनाव लड़ना चाहते हैं, और इसीलिए सीट शेयरिंग का जो पेच है अभी भी बिहार में फंसा हुआ है। लगातार बाबा भी आपको आंकड़े के माध्यम से बता रहे हैं और हमारे संपादक भी बता रहे हैं। लेकिन अब देखिए, भारतीय जनता पार्टी, हालांकि जब एनडीए की सरकार है और भाजपा सत्ता में है, कहा जाता है कि भाजपा नीतीश कुमार से बिना पूछे कोई भी काम नहीं करती है। नीतीश कुमार पूरी तरह से सरकार पर और सरकार के सिस्टम पर पूरी तरह से हावी हैं। अधिकारियों से डायरेक्ट टच में रहते हैं, चाहे कोई भी विभाग हो, भले ही वो भाजपा का विभाग क्यों ना हो। अब ऐसे में सम्राट चौधरी डिप्टी सीएम ने एक बड़ी घोषणा कर दी है। देखिए, उन्होंने एक बड़ा ऐलान यह किया है कि जो बिहार के 9 प्रमंडल हैं, 9 प्रमंडलों में बिहार बटा हुआ है, तो उन 9 प्रमंडल में हर एक प्रमंडल में खेल गांव बनाने की तैयारी है। खेल गांव डेवलप किया जाएगा और वहाँ पर खिलाड़ी आएंगे और अपने खेलों को वहाँ पर खेल सकेंगे, जिससे जो खिलाड़ी हैं, उस क्षेत्र के खिलाड़ी हैं, उनको प्रोत्साहन मिलेगा। वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है संपर्क कर पाएंगे, सरकार के माध्यम से खेल पाएंगे, और उनको जो सुविधाएं अभी नहीं मिल पा रही हैं, जो स्टेडियम नहीं मिल पा रहा है या और भी जो किट होते हैं खेलों के वो नहीं मिल पा रहे हैं, वो सारे चीज़ खेल गांव में अवेलेबल होंगे। जिस प्रकार कॉलेज होते हैं, यूनिवर्सिटीज़ होते हैं, उसी प्रकार अब बिहार के 9 प्रमंडल में खेल गांव बनाए जाएंगे और खेल गांव के माध्यम से खिलाड़ी अपने ढंग से उस खेल में अचीवमेंट कर पाएंगे और फिर वहाँ से आगे की तरफ बढ़ पाएंगे, जिससे बिहार भी बढ़ेगा और देश भी बढ़ेगा। अब सम्राट चौधरी ये जब बातें करते हैं तो साफ साफ उनका इरादा यही है कि जब 2025 का चुनाव होगा तो जो यूथ है, जो युवा हैं, वो इसको समझेंगे और भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ एनडीए के वोट में भी बढ़ोतरी करेंगे। देखिए सम्राट चौधरी ने क्या कुछ कहा। कि हमारे 9 प्रमंडल है, 9 पुराने प्रमंडल हैं। 9 प्रमंडल में हम लोग एक खेल गांव बनाएंगे और सभी जगह एक डेडिकेशन के साथ डेडिकेट करेंगे कि कैसे वहां पर कहीं क्रिकेट खेलना है, कहीं फुटबॉल खेलना है, कहीं हॉकी खेलना है, तो वहां पर पूरी व्यवस्था खड़ा के एक संरचना खड़ा करेंगे और एक व्यवस्था करके इस पूरे चीजों को आगे बढ़ाने का काम किया जाए। और ये सभी जगह हमारा काम शुरू हो गया है। कई जगह हम स्टेडियम्स की शुरुआत कर चुके। आपके सपनों को हमने सजाया है। ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में
बिहार के, एक तो बिहार की बात करें, उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है, यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में, ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमने एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।